नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 14 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जैसे कि किस विश्वविद्यालय द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इसके साथ ही साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज 14 सितंबर 2022 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आपका पहला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर विश्वविद्यालय, सांची विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या फिर कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या है? सांची विश्वविद्यालय। कहां पर है? नाम से ही जाहिर होता है, सांची में। सांची किसके अंतर्गत आता है? रायसेन के अंतर्गत आता है। इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? इसकी खोज की गई थी 1818 में। इसकी खोज की थी जनरल टेलर द्वारा, इसकी खोज की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। सांची, यहाँ पर टीला प्राप्त हुआ था रेलवे निर्माण के समय, और यहाँ से प्राप्त हुए थे बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर स्तूप प्राप्त हुए थे। और जॉन मार्शल ने यहीं पर संग्रहालय का निर्माण कराया था। किसने कराया था? जॉन मार्शल ने संग्रहालय का निर्माण कराया था यहीं पर। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। कौन सा था पहला विश्वविद्यालय? सागर विश्वविद्यालय। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय यही था। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति, धर्म, परंपरा और जीवन मूल्यों का संरक्षण सरकार का दायित्व है, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन होगा। अन्य देशों को अकादमिक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय में मिलेगा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की कल्पना को करेंगे साकार। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की संधारण परिषद की बैठक हुई है दोस्तों, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सांची विश्वविद्यालय द्वारा इंदौर में इन्वेस्ट समिट के अंतर्गत दोस्तों 6 से 7 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसका भी विचार प्रशंसनीय है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साहित्यिक उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2023 में, 2024 या फिर 25 या 26 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 2023 में दोस्तों साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2023 में साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर किया जाएगा, क्योंकि पहली बार किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है साहित्यिक उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खजुराहो, सांची, भोपाल या फिर रायसेन। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका दोस्तों खजुराहो। खजुराहो चंदेल वंश द्वारा बनाए गए मंदिर है। यहाँ पर 950 से 1050 की जो समय अवधि थी, इस दौरान इनका निर्माण किया गया था। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रथम यह मध्य प्रदेश का स्थल है। तो इसको भी आपको याद रखना है। कब इसे शामिल किया गया था? 1946 में इसे विश्व धरोहर सूची के 86 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और सांची को कब किया गया था? 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है, भोपाल में पहला मध्य प्रदेश की रामसर साइट बनाई गई थी, दूसरी शिवपुरी में बनाई गई है, और तीसरी और चौथी अर्थात 2 एक साथ रामसर साइट्स इंदौर में बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन में है। और एकमात्र अभ्यारण्य जिसे आपका जो टाइगर जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है, संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। वैसे मध्य प्रदेश में 7 जो टाइगर संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं, उसमें से एकमात्र अभ्यारण्य है रायसेन। तो रायसेन का अभ्यारण्य का नाम क्या है? राता पानी। तो इसको भी आपको याद रखना है। रायसेन से दोस्तों आपकी, रायसेन के पास में ही दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो 2 मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल हैं वह रायसेन में ही स्थित हैं, रायसेन जिले में स्थित हैं। अर्थात सांची रायसेन में ही आता है, और भीमबेटका 2003 में से शामिल किया गया था, यह भी आपके रायसेन में आता है। और भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, यह आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर होना है? भोपाल में ही होना है, जो कि मैंने आपको बताया था। क्यों होना है? क्योंकि जो शूटिंग एकेडमी है 2007 में कहां पर स्टेब्लिश की गई थी? भोपाल में की गई थी। एथलेटिक्स एकेडमी 2016 में कहां पर स्टेब्लिश की गई थी? भोपाल में ही की गई थी। और 2016 में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई थी? शिवपुरी में की गई थी। इन सबको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 2007 में और अन्य अकेडमियाँ थी जिनकी स्थापना की गई थी आपके भोपाल में, जिसमें से आपकी शूटिंग एकेडमी एक हो गई,
हॉकी एकेडमी आपकी एक हो गई, घुड़सवार घुड़दौड़ एकेडमी आपकी एक हो गई। इसके साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट इज द डिफरेंट थिंग एंड स्विमिंग इज अनदर थिंग। तो स्विमिंग एक दूसरी गेम है, वाटर स्पोर्ट एक अलग है। स्विमिंग जो अकेडमी है वह कहाँ पर है? होशंगाबाद। स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। आपकी शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में। परंतु तीरंदाजी एकेडमी की अगर बात की जाए तो 2013 में कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी? जबलपुर में इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। खजुराहो में साहित्यिक उत्सव 2023 का आयोजन किया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सांची विश्वविद्यालय के कुल गीत का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर मुख्य सचिव द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका जो कुल गीत है इसका आयोजन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। कुल गीत से याद आया, कुछ महत्वपूर्ण गीत हैं जिनको आपको याद रखना है और हर बार हर जगह आपको पूछने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपका भोला गीत हो गया, आल्हा हो गया, यह कहाँ से संबंधित है? यह आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद वैरायट विश्व बोला जाता है, यह भी आपका कहाँ से है? बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद में आपका फाग, दीवारी, यह सभी की सभी किससे संबंधित हैं? आपके बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के अन्य अंचलों से भी संबंधित विभिन्न प्रकार के आपको नृत्य एवं गायन मिल जाएंगे। इन सभी को आपको याद रखना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह सभी की सभी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें, चाहे हम बघेलखंड की बात करें। इन सबको इंपॉर्टेंट मानना है और इन सबको आपको डीपली तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के कुल गीत का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्वविद्यालय के कुल गीत का लोकार्पण किया। इस कर्णप्रिय कुल गीत का संगीत निर्देशक श्री अमित त्रिवेदी ने किया है। इनका नाम याद रख लीजिएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका गायन श्रीमती प्रिया मलिक ने किया है। तो दोनों का नाम याद रखना। और अरुणदेव यादव ने किया है। इस गीत को साधारण परिषद के सभी सदस्यों ने सुना और मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित परिषद के सभी सदस्यों ने गीत के चयन, शब्द चयन, संगीत और गायन शैली की सराहना की। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकगीत मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं, तो इनको आपको याद करना ही होगा। जैसे कि राई नृत्य किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। गरबा एवं गरबी कहाँ से संबंधित है? तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड अंचल, सॉरी दोस्तों, बघेलखंड में भी आपको यह मिलेगा और निमाड़ में भी आपको देखने को यह मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। काफ़ी सारे जो आप देखेंगे जब आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक में जाएंगे तो काफ़ी सारे लोकगीत, लोकनाट्य एक से अधिक क्षेत्र में विकसित होते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों में, क्योंकि आपको मालूम होगा भले ही हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, परंतु बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र आपको बघेलखंड में मिलेगा, बघेलखंड का कुछ क्षेत्र आपको मालवा में मिलेगा और कुछ कल्चर आपको निमाड़ में मिलेगा। तो इस प्रकार से अधिकतम जो लोकगीत हैं वह एक से अधिक क्षेत्र में आपको विस्तृत मिलेंगे, परंतु हम अधिकतम का पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा था एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, कलगी तुर्रा से संबंधित क्वेश्चन था और उन्होंने उसमें तीनों को सही माना था, जैसे कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ को भी। तो इन सबको आपको समझना है और इसी तरीके से आपको इन्हें देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पिछले 10 साल में नवीनीकरणीय क्षमता में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर ऐसे संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करना है जो कि आपके दोबारा उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। जैसे कि आपको मालूम होगा अनवीनीकरणीय उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला होगा। यह सीमित संसाधन है, एक समय बाद जब यह समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त करना नामुमकिन होगा। और नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया। तो इस तरीके के जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, तो इन टोटल को मिलाकर एक शब्द बोला जाता है सीधा सीधा नवीनीकरणीय क्षमता। तो टोटल नवीनीकरणीय क्षमता में पिछले 10 वर्ष में मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 11%, 25, 12 या फिर 33। इसका राइट आंसर है दोस्तों 11% की वृद्धि हुई है लास्ट 10 साल में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष सौर परियोजनाओं में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 54, 22, 23 या फिर 58। इसका राइट आंसर है दोस्तों 54। तो मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष सौर परियोजनाओं में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 54% की बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष सौर परियोजनाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं।
प्रदेश में पिछले 10 साल में नवीनीकरणीय क्षमता में 11 गुना की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ में औसतन प्रतिवर्ष सौर परियोजना में 54 और पवन परियोजनाओं में 23% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की बड़ी परियोजना ओमकारेश्वर में दोस्तों 600 मेगावाट 650 मेगावाट की लगाई जा रही है और यह फ्लोटिंग है अर्थात तैरती हुई। इसके साथ ही साथ में सौर ऊर्जा आगर शाजापुर नीमच आदि वर्ष में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन तीनों को टोटल मिलाकर लगभग 1500 मेगावाट उत्पादन होना है। इनको याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपको अगली बार, क्योंकि ओमकारेश्वर पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, इसके पहले रीवा पूछ लिया गया है। अब आगे बचा है आपका यही, तो इससे आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की सभी सौर परियोजनाओं को मैंने काफी डीपली तरीके से डिस्कस किया है। इसके साथ ही साथ में 2021 का पूरे साल का फ्री ऑफ करंट अफेयर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। सभी कुछ अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। वहीं छतरपुर और मुरैना सौर परियोजना हाइब्रिड और स्टोरेज के साथ विकसित हो जाएगी, तो इन सबको आपको याद रखना है। आज का आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मलीन श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कहां पर किया गया। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश में जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां गठित किसकी अध्यक्षता में होंगी। यह जिले स्तर की मैं बात कर रहा हूं, प्रदेश स्तर की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी है। तो आई होप यू विल डेफिनेटली गिव दीज ऑल क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।